समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, मातृशक्ति, परमेश्वर ने हमें जो वेदवाणी दी है वो वेदवाणी कैसी है उसके विषय में बताया है। अथर्ववेद का मंत्र है, वाचा विवाचः मृद्रुवाचः पुरुषैस्रा अशिवा जगान। अर्थात परमेश्वर ने वेदवाणी के माध्यम से जो विरुद्ध बोलने वाले हैं, कटु बोलने वाले हैं, उनकी जो हजारों सहस्रों अशिव अकल्याणकारी भावनाएं हैं, उन अकल्याणकारी भावनाओं को अशिवा जघान हनन कर दिया। अर्थात परमेश्वर यदि वेदवाणी ना देता तो मनुष्य सैकड़ों हजारों लाखों अकल्याणकारी भावनाओं से युक्त होते, उससे अपना विनाश करते, सृष्टि का भी विनाश करते। परंतु वेदवाणी के माध्यम से उनकी ये जो अकल्याणकारी भावनाएं हैं वो नष्ट हो गई। एक दृष्टांत दिया है वेद के अंदर कि परमेश्वर आनंद की वृष्टि कब करता है। जैसे लोक के अंदर जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है उसके बाद फिर वृष्टि होती है। वेद में मंत्र है, श्मश्रुणी अभिप्रुष्णुते। श्मश्रु वैसे दाढ़ी के अर्थ में होता है, लेकिन सूर्य की किरणों को भी श्मश्रु कहा जाता है। वेद के मंत्र में एक शब्द आता है, हिरण्य श्मश्रु। अर्थात सूर्य कैसा है, चमकीली किरणों वाला है। तो परमेश्वर उन किरणों को जब खूब तपाता है, अर्थात इसका अर्थ ये लेना चाहिए कि जब परमेश्वर किरणों के माध्यम से पृथ्वी को जब बहुत तपाता है तब वृष्टि होती है। इसी प्रकार से जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में बहुत तप करता है, तपस्या करता है, तब ज्ञान की वृष्टि होती है, आनंद की वृष्टि होती है। और जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता, परमेश्वर उसका क्या करता है उसको एक दृष्टांत से समझाया है। जैसे आंधी होती है, तूफान होता है, वो वन को, जंगल को कंपा देता है। इसी प्रकार से परमेश्वर भी ऐसे दुर्जन व्यक्ति को, पापी व्यक्ति को कंपा देता है। मंत्र है, धुनोति वातः वनम। जैसे वातः झंझावात वन को कंपा देता है, वैसे ही परमेश्वर ऐसे मनुष्य को कंपा देता है। वो परमेश्वर कैसा है, सोमपा। अर्थात जब हम भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तब परमेश्वर उसको स्वीकार करेगा। सोम का पान करने वाला है, भक्ति रस का पान करने वाला है। प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तब ईश्वर उसको स्वीकार करेगा, और प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो ईश्वर उसको स्वीकार नहीं करेगा। स्वीकार ना करने का मतलब ये समझना चाहिए, प्रेम पूर्वक आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे तो उन कर्मों का फल तो मिल जाएगा सुख के रूप में, लेकिन हमारी जो अविद्या है, अविवेक है, वो दूर नहीं होगा। अविद्या का आवरण तभी दूर होगा जब हम प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञाओं का
पालन करेंगे। तो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से हमारा अविद्या रूपी आवरण दूर हो और हम ईश्वर की आज्ञा पालन करने में अत्यंत तपस्या करके सुख आनंद को प्राप्त हो, उसके लिए ईश्वर की आज्ञाओं को जानना भी जरूरी है, ईश्वर को जानना भी जरूरी है। यजुर्वेद का 33वां अध्याय हमारा चल रहा है। कल हमने मंत्र संख्या 40 के ऊपर विचार किया था। इस मंत्र में महाअसी ईश्वर के लिए महान शब्द का प्रयोग हुआ है, और इससे पहले वाला जो 39वां मंत्र था उसमें भी महान असी ये 3 बार आया है। तो यहाँ पर हम अलग अलग अर्थ करेंगे जिससे कि पुनरुक्ति दोष नहीं है। महा धातु पूजा करने अर्थ में भी होती है और बढ़ने या विकसित होने अर्थ में भी होती है। तो अलग अलग अर्थ इसके इस प्रकार से हो सकते हैं। परमेश्वर पूजा करने योग्य है, सत्कार करने योग्य है। दूसरा अर्थ इसका हो जाएगा परमेश्वर सत्कार करता है, विद्वानों का सत्कार करता है। वैसे तो सबका ही सत्कार करता है, विशेष रूप से विद्वानों का सत्कार करता है। और ईश्वर बड़ा है, ये तीसरा अर्थ हो जाएगा। और बढ़ाने वाला है, ये चौथा अर्थ हो जाएगा। बढ़ाने योग्य है, ये 5वां अर्थ हो जाएगा। ईश्वर बढ़ाने योग्य है। हम अपने अंदर भी ईश्वर को बढ़ाएं। यदि हम अधिक से अधिक ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण कर रहे हैं तो हमारे अंदर ईश्वर क्या है, बढ़ रहा है। विद्या बढ़ रही है तो ईश्वर बढ़ रहा है। इसी प्रकार से दूसरे मनुष्यों के अंदर भी हम अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभाव धारण करा रहे हैं तो उससे भी ईश्वर क्या है, बढ़ रहा है प्रजाओं के अंदर। तो ईश्वर बढ़ाने योग्य है। इस प्रकार से हम अलग अलग अर्थ महान शब्द के कर सकते हैं जिससे कि पुनरुक्ति दोष ना आए। आज मंत्र संख्या 41 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है श्रायन्ता एव सूर्ये विश्व इत इंद्रस्य भक्षत वसूनि जाते जनमाना ओजसा प्रतिभागम न दीदीम। इस मंत्र की भूमिका में दिया है, फिर उसी विषय को कहा है। वैसे यदि विषय देखा जाए तो यहाँ ईश्वर के विषय को नहीं कहा गया। पीछे तो ईश्वर के विषय को बताया गया था कि ईश्वर बड़ा है, यश और धन से बड़ा है, और पृथ्वी सूर्य आदि और विद्वानों का हित करने वाला है, व्यापक है। आज के मंत्र में भूमिका होनी चाहिए मनुष्यों को क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर भावार्थ के अंदर दिया है। जो हम लोग परमेश्वर को सेवन करते हुए विद्वानों के तुल्य हों तो यहाँ सब ऐश्वर्यों को प्राप्त होंगे। तो मनुष्यों को क्या करना चाहिए, उनको परमेश्वर का सेवन करना चाहिए। परमेश्वर का सेवन करने का मतलब परमेश्वर के जो गुण कर्म स्वभाव है उनका सेवन करना चाहिए, उनको धारण करना चाहिए, और ऐसे करते हुए उनको विद्वानों के तुल्य कर्म करने चाहिए। विद्वान क्या करते हैं, विद्वान अच्छे अच्छे कामों से प्रजाओं की रक्षा करते हैं। विद्वान उत्तम उत्तम गुणों से पुत्र भृत्य आदि उनको भी शिक्षित करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। जैसे सूर्य होता है वो
जगत को पवित्र करता है, वैसे ही विद्वान भी अच्छे आचरण से स्वयं पवित्र होकर दूसरों को भी पवित्र करते हैं। संसार के अंदर जो दोष हैं, बुराइयां हैं, दुर्गुण हैं, उनको दूर करते हैं और अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं। वैसे ही मनुष्यों को भी विद्वानों के तुल्य इन कार्यों को करना चाहिए। अब मंत्र के शब्दों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। विद्वान लोग कह रहे हैं, विद्वान लोग संबोधित कर रहे हैं सामान्य मनुष्यों को। ईश्वर संबोधित नहीं कर रहा। हे मनुष्यों, जैसे हम लोग कौन? विद्वान कह रहे हैं, जैसे हम लोग ओजसा सामर्थ्य से, ओजस का अर्थ होता है सामर्थ्य, सामर्थ्य से उत्पन्न हुए और जन्माने, उत्पन्न होने वाले जगत में, एक जगत जो उत्पन्न हो गया है, अर्थात जो वर्तमान में मनुष्य आदि प्राणी विद्यमान हैं, ये उत्पन्न हो चुके हैं, और उत्पन्न होने वाला जगत जो आगे भावी पीढ़ी आएगी, पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न होंगे, ये उत्पन्न होने वाला जगत हो जाएगा। तो विद्वान कह रहे हैं जैसे हम लोग सामर्थ्य से, हमारे पास सामर्थ्य है, विद्या आदि का सामर्थ्य है, उससे हम उत्पन्न हुए और उत्पन्न होने वाले जगत में सूर्यम, स्वयं प्रकाश स्वरूप सबके अंतर्यामी परमेश्वर का आश्रय करते हुए। तो विद्वान लोग क्या करते हैं? वो परमेश्वर का आश्रय करते हैं। परमेश्वर कैसा है? सूर्यम, दो अर्थ किए इसके, स्वयं प्रकाश स्वरूप, अर्थात परमेश्वर स्वयं ज्ञान स्वरूप है, स्वयं उसका अपना ज्ञान है, उसने किसी से ज्ञान या विद्या को सीखा नहीं है, वो उसकी अपनी संपत्ति है, अपना धन है। और दूसरा विशेषण दिया सबके अंतर्यामी। वैसे संस्कृत भाग में सूर्यम का दूसरा अर्थ किया है सर्वात्मानम, सबके आत्मा है, सबके अंदर परमेश्वर निरंतर व्याप्त हो रहे हैं। तो ऐसे परमेश्वर का हम आश्रय करते हुए, तो जैसे विद्वान लोग ईश्वर का आश्रय करते हैं, वैसे ही सामान्य मनुष्यों को भी ईश्वर का आश्रय करना चाहिए। स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में तीसरे मंत्र में बोलते हैं यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु, जिस परमेश्वर का आश्रय करना ही मोक्ष सुख को देने वाला है, और जिस परमेश्वर का आश्रय ना करना वो जन्म मरण का कारण है। बार बार पैदा होंगे, मरेंगे, संसार के अंदर अनेक प्रकार के दुखों को भोगेंगे। और परमेश्वर का आश्रय करने का मतलब है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करना, परमेश्वर के प्रति प्रेम भक्ति रखना। तो जैसे हम सूर्य परमेश्वर का श्रायंता एवं आश्रय करते हुए के समान विश्वा सब वसूनी वस्तुओं को प्रतिदिधिम प्रकाशित करें। और दूसरा काम क्या करते हैं विद्वान? वो सब वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं, अर्थात इस सृष्टि के अंदर जितनी वस्तुएं हैं उनके गुण कर्म स्वभावों को वो दूसरे मनुष्यों को बताते हैं। उनके पास विद्या होती है और उस विद्या के माध्यम से वो सभी वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं, उनके गुण कर्म स्वभाव बताते हैं। और तीसरी बात बताई विद्वानों के विषय में, भागम नह सेवने योग्य, अपने अंश के तुल्य सेवन करें। और इस प्रकार से विद्वान लोग ईश्वर का आश्रय करते हुए
और उनके पास जो विद्याएं हैं उन विद्याओं का संसार के अंदर प्रकाशन करते हुए वो उत्तम भोगों को भोगते हैं, अनेक प्रकार के सुखों को, ऐश्वर्यों को प्राप्त करते हैं। ये विद्वान कह रहे हैं हम ऐसा करते हैं, ऐसे करते हुए हम ऐश्वर्यों को प्राप्त करते हैं, सुखों को प्राप्त करते हैं। वैसे ही उत्तम इंद्रस्य उत्तम ऐश्वर्य के भाग को तुम लोग सेवन करो। सामान्य मनुष्यों को कह रहे हैं। यहाँ इंद्र का अर्थ क्या किया है? ऐश्वर्य। इंद्र शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। इंद्र परमेश्वर के लिए भी आता है, विद्युत को भी इंद्र कहते हैं, लेकिन यहाँ पर भाव में अर्थ कर दिया है। तो ऐसे उत्तम ऐश्वर्य के भाग को तुम लोग भी सेवन करो। सामान्य मनुष्यों को कह रहे हैं कि जैसे हम ईश्वर का आश्रय लेते हैं और विद्याओं का प्रकाश करते हैं और उत्तम उत्तम भोगों को, ऐश्वर्यों को, सुखों को प्राप्त करते हैं, ऐसे ही तुम भी करोगे तो तुम भी उत्तम ऐश्वर्यों को प्राप्त होंगे। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए यही है कि मनुष्य, विद्वान लोग जैसा आचरण करें वैसा ही आचरण मनुष्यों को करना चाहिए। महाजनः येन गतः स पंथः। और विद्वानों के तुल्य आचरण करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? विद्वान बनेंगे। और सामान्य व्यक्तियों के तुल्य आचरण करेंगे तो सामान्य व्यक्ति बने रहेंगे। और विद्वान क्या करते हैं ये अन्यत्र वेद मंत्रों में बताया गया है और महर्षि दयानंद जी ने यजुर्वेद भाष्य में भी दिया है अनेक जगह कि विद्वान लोग संसार की रक्षा करते हैं, संसार के प्रजाओं की रक्षा करते हैं, संसार के अंदर जो अशुद्धि है, दुर्गुण है, दोष हैं, उनको दूर करते हैं और सभी संसार के प्राणियों को सुखी करते हुए स्वयं भी उत्तम सुख को प्राप्त